यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम एक नई सीरीज लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर हैं। प्रभु का वचन जो है पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ में आपके समीप रखना चाहते हैं, और ये कि इस सब से हम सबके आत्मिक जीवन जो है बदलें और आत्मिक स्तर पर हम ऊपर उठाए जाएं। लैंड के इस प्रथम दिन में इस वेडनेसडे पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हालांकि लैंड या इस वेडनेसडे ऐसा बाइबल में कहीं नहीं आया है कि इसको मनाना चाहिए, या परमेश्वर की आज्ञा है या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और प्रथम चर्च, अर्ली चर्च भी जो है इसको जो है कोई सेलिब्रेशन के रूप में नहीं मनाते थे। ये जो प्रथा है 300-400 शताब्दी के करीब जो है आरंभ हुई, और विशेष करके इसका आरंभ जो है जैसे एस वेडनेसडे से ईस्टर तक या प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस तक जो है 40 दिन और 6 ऐसा 46 दिन का वो सप्ताह, 7 सप्ताह का 6 साढ़े 6 से 7 सप्ताह का समय, और हिब्रू कैलेंडर के अनुसार जो है हम इसके कुछ और डिटेल देखेंगे। और इसको जो है विश्व में सारी जगह मनाया जाता है। बाइबल में जो है खास करके ये कि प्रभु यीशु मसीह की सेवाएं जो हैं यहाँ से जो है उसको स्मरण किया जाता है, और मनुष्यों को ये बताया जाता है कि आप जो है पृथ्वी के हैं, आप मिट्टी हैं, राख हैं, और राख में मिल जाएंगे। इस वेडनेसडे, इस मतलब राख, वेडनेसडे मतलब बुधवार, राख का बुधवार, ये वो महत्वपूर्ण जगह थी जहां से लोग अपने आप के जीवन को पश्चाताप के रूप में प्रभु यीशु मसीह के पास लाते थे। और प्रभु यीशु मसीह के समीप आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो है अपने सेवा भावनाओं को प्रकट करते थे। और हम कुछ डिटेल और देखेंगे। हालांकि जैसा मैंने बताया बाइबल में कहीं नहीं आया है, और सारी दुनिया और सब मसीह जो ग्रुप हैं वो इसमें सम्मिलित है। और 40 दिन 40 रात का वर्णन बाइबल में और भी बहुत जगह आया है, लेकिन जो है मत्ती रचे सुसमाचार और लूका रचे सुसमाचार में जहां से परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा आरंभ करी, और जो है मत्ती रचे सुसमाचार में जैसा 4थे अध्याय में उसके पहले कुछ पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। और ये 40 दिन की जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा थी, इसको जो है लोगों ने एक लेंट के रूप में और समर्पण के रूप में जो है आराम से मनाने लगे, और करीब 1500 साल से ज्यादा हो गया है इस पर्व को मनाते मनाते। इसके महत्व क्या है मसीह जीवन में, और कहां कहां जो है हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति ईमानदार रख करके सुधार ला सकते हैं। आए मेरे साथ में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जैसा हमने देखा कि इस वेडनेसडे जो है वो लैंड का प्रथम दिन, और कई मसीह लोग जो है इसको लेंटन कैलेंडर के रूप में भी मनाते हैं। खास करके प्रेयर, प्रतिदिन का डिवोशन, और जो है सेक्रीफाइस जो है ये जो है ईस्टर तक चलने वाला एक त्योहार का है, या
वो दिन कहें, जो वेडनेसडे या बुधवार जो शब्द है उसमें जो है खास करके जो पश्चाताप का प्रतीक है राख, वो लोगों के सिर पर जो है माथों पर लगाई जाती थी। कि पहला शब्द उसमें था रिपेंट, रिपेंट, और दूसरा शब्द उसमें था बिलीव इन गॉस्पल। सो ये कि ये ध्यान रखो कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। सो जो राख है वो कई जगह पर जो है पिछले साल के जो पाम संडे हुआ था, खजूर का इतवार हुआ था, उसमें जो खजूर की पत्तियां थी उस खजूर की पत्तियों को संभाल करके रखा जाता था और उनकी राख जो है बनाई जाती थी, और वो राख जो है आशीष के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। और जैसा हमने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के वो 40 दिन जिसमें प्रभु यीशु मसीह को जो है जंगल में 40 दिन और 40 रात उन्होंने गुजारे, उसका एक प्रतीक भी इस जो है लैंड के दिनों में जो है जोड़ करके देखा गया है। और जैसा एक सेरेमनी के रूप में जो है राख जो है इस बुधवार को या राख के बुधवार को जो है लोगों के सिरों पर लगाई जाती थी, और जो है एक क्रॉस के रूप में वो ये बताता था कि तुम जो है मिट्टी में से बनाए गए और मिट्टी में मिल जाओगे। जैसा उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 19 आयत में आया है। और ये करीब 540 शताब्दी में जो है ये प्रथा आरंभ हुई थी। और जो है मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 15वीं आयत में कि मन फिराओ और परमेश्वर पर और उसके वचन पर विश्वास करो, और ये याद रखो कि तुम मिट्टी से बनाए गए और मिट्टी में मिल जाओगे। और आदम और हवा और उनके पाप के कारण से परमेश्वर का जो श्राप आया था, वो श्राप को भी स्मरण करो। वहां से वो प्रथम आदम के कारण मृत्यु आई, तो रोमियो की पत्री के 5वें अध्याय में आया दूसरा आदम अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण जीवन आया। और जो है राख का उपयोग पुराने नियम में तामार जो थी उसने उपयोग करा, और उसका वर्णन 2 शमूएल 13 अध्याय 19वीं आयत में अय्यूब ने अपने सिर पर जो है राख उंडेली। यिर्मयाह नबी ने भी कहा कि अपने हे सियोन की बेटियों जो है शोक का वस्त्र पहनो और राख में जो है अपने पापों के लिए जो है पश्चाताप करो। दानियल नबी ने भी कहा इस बात। सो राख का वर्णन जो है पुराने नियम में भी हालांकि है और नए नियम में भी जो है इब्रानियों की पत्री में आया, मत्ती रचित सुसमाचार में आया, लूका रचित सुसमाचार में आया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो सामर्थ के काम तुम सिदोन और थुआतीरा में किए गए, वो यदि सदोम और अमोरा में किए जाते तो वे कब के जो है शोक के वस्त्र पहन लेते और राख जो है अपने सिर पर डाल लेते। सो ये जो प्रैक्टिस थी, ये प्रथा जो थी, वो एक एक्सटर्नल साइन ऑफ रिपेंटेंस जो है मन फिराव के बाहरी प्रगटीकरण का एक चिन्ह थी राख। सो इस वेडनेसडे से 46 दिन ईस्टर संडे के बिल्कुल पहले जो है ये करीब 4 फरवरी से जो है
ये जो डेट है 22 मार्च को जो फुल मून दिखाई देता है, उसके बाद जो शुक्रवार आएगा, वो शुक्रवार जो है शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे होगा। सो इस तरीके से ये डेट जो है निर्धारित होती है। और वर्जियन कैलेंडर के अनुसार जो है लीप ईयर में कभी भी 19 फरवरी को ये राग का बुधवार नहीं आया। ये हो सकता है पहली बार सन 2096 में आए, और उस समय शायद हम कोई भी जिंदा न रहे, नई पीढ़ी उस समय जिंदा रहेगी, और 19 फरवरी को ये जो आ सकता है। उसके बाद 24,468 ईयर में, 26,688 में, 2,840 में, 2,992 में, ये जो है 29 फरवरी को आएगा। और यदि वो आता है तो ईस्टर जो है 15 अप्रैल को आरंभ होगा। सो ये जो तरीके हैं, और खास करके जैसा हमने जो पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास और प्रार्थना और परीक्षा जो है 40 दिन और 40 रात, न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन मूसा ने भी जो है उस पहाड़ पे 40 दिन और 40 रात जो है बिताए। जो है एलिया भी जो है 40 दिन और 40 रात भूखा रहा, और अपने सफर को जारी रखे रहा। इस रीति से 40 का महत्व है, और प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमें ये सारी चीजें बताई। सो एस वेडनेसडे जो है डेज ऑफ एसेस, क्योंकि जो है राख जो है एक क्रॉस के चिन्ह के रूप में लोगों के माथों पर न सिर्फ कैथोलिक उसमें डिवीजन में, वरन कई प्रोटेस्टेंट डिवीजन में भी ये त्योहार जो है मनाया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि कैसे राख तैयार होती है, पिछले वर्ष का जो पाम संडे होता है, खजूर का इतवार होता है, उसमें जो खजूर की डालियां उपयोग में आती हैं उसको संभाल के रखा जाता है, और उसकी राख निकाल करके इस आने वाले साल के एस वेडनेसडे पर उपयोग में लाई जाती है। और 3 महत्वपूर्ण चीज, फास्टिंग, प्रेयर और गिविंग। और ये 3 महत्वपूर्ण चीज। सो कई लोग जो हैं इन 3 चीजों के अलावा भी कई और चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा, और ये राख स्मरण कराती कि तुम जो है मिट्टी में से बनाए गए और मिट्टी में मिल जाओगे। सो एस वेडनेसडे ये वो चीजें हैं। कई लोग जो हैं इन 40 दिनों में अलग अलग विषयों पर प्रचार भी करते हैं। और क्या प्रचार करें, कई चर्चेस में, कई जगह जो है प्रतिदिन मनन किया जाता है इन 40 दिनों में। और एक कैलेंडर है, ये कैलेंडर है कि कैसे हम प्रभु की बातों को जान सकते हैं। 40 दिनों का ये लेंटन कैलेंडर कि कौन सा वचन कब पढ़ें, कहां पढ़ें और क्या मनन करें। और लेंट वास्तव में जो है प्रार्थना और जो है प्रभु के पास आना, टर्न अवे फ्रॉम आवर sin एंड टर्न बैक टू गॉड, ओपन आवर हार्ट्स टू आवर फादर। ये समय है उपवास का, प्रभु के पास जाने का और प्रभु से मुलाकात करने का। कई लोग जो है इतना शोक रखते हैं, कई लोग रोते हैं, कई लोग पश्चाताप करते हैं, और कई लोग कई चीजों का सेक्रीफाइस भी करते हैं, अपने पृथ्वी की इच्छाओं को
परमेश्वर के लिए मारते हैं। और जो है लेंस जो है, ये जो दिन है एस वेडनेसडे से आरंभ होकर के खजूर का इतवार पाम संडे, फिर पूरा सप्ताह दुर्भोग सप्ताह, फिर गुड फ्राइडे और ईस्टर, यहां तक जो है ये विस्तार लिए हुए हैं। सो अगले 46 दिन तक अपने पापों के प्रति जो है परमेश्वर को वो सारे पाप समर्पित करते हुए, उपवास के साथ में, प्रार्थना के साथ में, अच्छे कार्य करते हुए, जो है देते हुए, गरीब लोगों की सहायता करते हुए, कई चीजों का त्याग करते हुए, कई चीजों पर मनन करते हुए, कई चीजों को कंट्रोल करते हुए जो है प्रभु के पास और फास्ट, प्रे, गिव थैंक्स, सर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये 6 सप्ताह जो है इसके लैंड के दिन के, और क्या हम जो है इन 40 दिनों में दे सकते हैं। सो ये वो 40 चीजें हैं जो हम दे सकते हैं, त्याग सकते हैं। और महत्वपूर्ण चीज ये कि अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु के पास जो है प्रार्थना पूर्वक जो है चलें। और जैसे मैंने बताया कि फास्टिंग, प्रेयर, सैक्रिफाइस, डिवोशंस, रिफ्लेक्शंस, ये 40 दिनों में जो है स्मरण करें अपने जीवन का। जैसा सुलेमान भी बोलता है कि हमें अपने दिन गिनने के समझ दें ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। सो ये वो 40 दिन सारे दुनिया में जो है मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जिसका सिग्निफिकेंस क्रिसमस से भी ज्यादा है। और चूंकि लोगों को तैयारी के लिए समय नहीं मिलता और 40 दिन जो है लोग प्रभु के पास जुड़े रहते हैं, और प्रभु ये बोलते हैं कि न सिर्फ 40 दिन वरन पूरे साल 24 घंटे 7 दिन प्रभु के साथ में। और ये वो 47 वर्ल्ड लैंड के दिनों में, जैसा मैंने बताया कि 540 शताब्दी में इसका आरंभ हुआ, और कैसे जो है लैंड के दिन और एस वेडनेसडे जो है आरंभ हुए, और बाद में एक रीति के रूप में, रीति रिवाज के रूप में ये जारी रहा और आज तक है, आज तक है। जैसे मैंने बताया था 40 दिन मूसा के, 40 दिन एलिया के, 40 दिन नूह के समय में जल पृथ्वी पर आता रहा। और क्या इन 40 दिनों में करें तो प्रार्थना, उपवास और भेंटे, लोगों को जो है भेंटे प्रदान करें, अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु के वचन से जुड़ें। और ये वास्तव में ये एक दिन नहीं, कई लोग एक दिन या 40 दिन करके फिर वहीं पुराने जीवन में लौट जाते, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं बोलते। और जैसा मैंने कहा कि बाइबल में कहीं नहीं आया, लेकिन यदि हम किसी दिन को, पौलुस बोलता है किसी दिन को अधिक महत्व देते हैं, किसी दिन को कोई लोग कम महत्व देते हैं। सो कम महत्व और ज्यादा महत्व से हमारे आत्मिक जीवन जो है गड़बड़ाना नहीं चाहिए। हमें तो प्रभु के साथ जो है जुड़े रहना चाहिए। जिसने कल बनाया, जिसने आज बनाया, जिसने बीता हुआ कल बनाया, उस परमेश्वर के साथ चले। और ये हमारी सच्ची आत्मिक सेवा होगी।
यदि हम परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन चलते जाएं। और इस वेडनेसडे जैसा मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगले 40 दिन में आपको प्रभु के और नजदीक लेकर के चलें और प्रभु के बारे में जो है हम सीखने पाए कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। और यदि इस वेडनेसडे पर यदि हम प्रभु के नजदीक चलें और प्रभु के साथ चलें, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। रीति रिवाज अपनी जगह है, लेकिन उसका मकसद यह है कि हम प्रभु के नजदीक पाए। ये विभिन्न चिन्ह समय के हिसाब से जो है लोगों के माथों पर बनाए जाते थे रात से। इस रीति से जो है अभिषेक लोग जो है लोगों के माथों पर ये चिन्ह बनाते थे। मुझे आशा है कि आप इस वेडनेसडे से जो है सिर्फ इन 40-45 दिनों में नहीं, वरन तो पूरे जीवन भर परमेश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप इस पृथ्वी पर हम जैसे मनुष्यों के लिए आए और अपने प्राण इसलिए दिए कि हमारे जीवन बचाए जाए। हमें यदि आज हमारे जीवन स्वस्थ है तो उसके पीछे आपके कोड़ों की मार है। यदि हमारे पास जीवन आया तो उसके पीछे लहू है। और प्रभु यदि आपने कहा कि आप पृथ्वी पर हम जैसे लोगों के लिए कंगाल हो गए, कि आपके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। आपके उस चेहरे पर जो थप्पड़ पड़े इसलिए कि हमारे चेहरे अच्छे रहे। प्रभु क्या कहें, आप हमारे आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपको निहार सकें, हमारे आत्मिक कानों को खोलें कि हम आपकी वाणी को सुन सकें। इतना हृदय दें कि हम आपको जो है समर्पित रहें। और प्रभु जी विशेष करके इन दिनों में अपने लोगों की सहायता करें, अपना अनुग्रह लोगों पर उंडेलें कि वे आपको ग्रहण करने पाए और अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.